टैक्स तो हमें नहीं देंगे अब नहीं दे देंगे। क्यों? देता नहीं सही है, रुक जाता है। मैं पे खड़ा हूँ, सारा टाइम खड़ा हूँ। आज बाकी लोग कहाँ हैं यार? और कौन कौन नीचे था वो नहीं हो दिखाने नीचे ना हो। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं मेरे सर को मिलेगा। लेकिन क्लास तो नहीं है, जूम पे भी याद है क्लास खत्म होती है 11 बजे। टैक्स लगा दो ये टैक्स को नहीं दे रहे मोड़ उन्हें से कोई भी टैक्स नहीं दे रहे। शुरू करो चलिए क्लास का सुपरविजन ऑटोमेटिक ये दो स्टेप्स हैं कि टोटल इसमें इन्वॉल्व बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। देख ध्यान से जरा। पहला स्टेप होगा कैश बुक को आपने करेक्ट करना है। दूसरा स्टेप क्या होगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन किसकी रिकंसिलिएशन है? हम लोगों ने अपने पास कैश बुक बनाई हुई है। क्या बनाई है? कैश बुक। कैश बुक आपकी डे बुक है? यस सर। डे बुक। कैश बुक से हम डाटा कहाँ ट्रांसफर करते हैं? हाँ जी, कैश अकाउंट। हाँ जनरल लेजर में क्या बनाते हैं? ठीक है भाई देखो, डे बुक्स के बाद हम लेजर्स बनाते हैं ना। यस सर। लेजर्स दो हैं। एक आपके पास पर्सनल लेजर्स हैं जो नाम के साथ आते हैं। उनमें आपके पास कौन कौन से लेजर्स होते हैं? रिसीवेबल्स वाले और पेएबल्स वाले। और दूसरे इनके अलावा जितने भी लेजर्स हैं वो सारे जनरल लेजर्स का हिस्सा बनते हैं इम्पर्सनल लेजर्स में। उसमें से वन ऑफ द लेजर कौन सा होता है? कैश लेजर। तो इसका मतलब है कैश लेजर में हम लोग क्या बना रहे हैं? बेसिकली कैश अकाउंट। कैश लेजर में क्या बना रहे हैं? कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट का एक क्लोजिंग बैलेंस होगा ना। ये हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाला या बैंक ने? हमने। भाई लेजर किसने बनाया है? हमने बनाया है ना। तो क्लोजिंग बैलेंस में किसने निकाला होगा? हमने। अब हम अपनी सारी ट्रांजैक्शन किसके थ्रू कर रहे हैं? बैंक के थ्रू। अब हमारे पास जो बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है एहतशाम, उसमें कभी पैसा आता है, जब जाता है। और वैसी ही साइमल्टेनियस अकाउंटिंग हमने अपने पास कैश लेजर में की हुई है। कैश लेजर में भी हमने डेबिट साइड पे स्टैंड क्या लिखा होगा? रिसीट्स। कैश लेजर की डेबिट साइड पे क्या आते हैं? जो पैसे आए होंगे। यस सर। और कैश लेजर की क्रेडिट साइड पे क्या आई होगी? जो पैसा गया है। बिल्कुल इसी तरह बैंक वालों ने भी एक अपनी रिकॉर्डिंग की होगी। ठीक है ना। अब जब आप बैंक स्टेटमेंट को देखते हो तो बैंक स्टेटमेंट कहते हैं ये आपके अकाउंट की एक डिटेल है जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है कि सर आपने पिछले 1 महीने में या 6 महीने में या साल में ये ट्रांजैक्शंस की हैं। अब ये बैंक स्टेटमेंट आपने बनाई है या बैंक ने? बताओ। बैंक। ये बैंक ने। कैश लेजर किसने बनाया? बैंक अकाउंट किसने बनाया? हाँ, बैंक अकाउंट। कैश बुक को जो आपके पास ये कैश लेजर है ना,
ये आपका बैंक अकाउंट भी है। Yes. भाई बैंक का अकाउंट आपने ओपन किया है, कहां किया है? लेजर पे बनाया है ना, तो बैंक अकाउंट है। ऐसी बात है, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि अगर हम बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें, किसके पर्सपेक्टिव से? तो हमारा जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो बैंक क्रेडिट बैलेंस के तौर पे शो करेगा। किस बैलेंस पे? क्रेडिट। लेकिन हमारी अपनी बुक्स में वो डेबिट बैलेंस होगा। वो क्रेडिट बैलेंस क्यों शो कर रहा है? क्योंकि वो उसकी लायबिलिटी है। बैंक की क्या है वो? भाई पैसा हमारा, तो वो तो उसकी लायबिलिटी हो गया ना, कि उसने वो पैसा हमें क्या करना है? वापस करना है। ठीक है, इसका मतलब है ऐसा है कि बैंक जो है ना वो कैसे अकाउंटिंग करता है? जो हमें पैसा आता है बैंक में उसको वो क्या करता है? और जो बैंक से पैसा जाता है उसको क्या करता है? वो उल्टा चलता है। ठीक है, अच्छा। अब सिचुएशन ये है कि कैश लेजर में जो बैलेंस आ रहा है और बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस नहीं कर रहा। वो बैलेंस, मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, कैश लेजर बैंक अकाउंट किसने बनाया? हमने। उसका बैलेंस है 100, बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस पड़ा हुआ है 70। अब इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को रिकंसाइल करने को क्या कहते हैं? क्लियर होगी ये बात? इसको क्या कहते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें 2 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप क्या है? जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब की सब जिनकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, ये 100 और 70 का डिफरेंस, इनको आपने हाईलाइट कर लो कौन कौन सी है। वो आपको यहां पे मसला नहीं, वो आपको एग्जाम में दी होती है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है। लेट्स से 10 ट्रांजैक्शन निकली है जिनकी वजह से क्या आ रहा है? ये डिफरेंस आ रहा है। किसके दरमियान में? बैंक अकाउंट में और बैंक स्टेटमेंट में। इनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस कैश बुक में एडजस्ट होंगी, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ ट्रांजैक्शंस कहां पे एडजस्ट होंगी? कैश बुक में। और कुछ ट्रांजैक्शन एडजस्ट होंगी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। मैं रिपीट करता हूं बात को कि बैंक स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से अराइज हुआ उनको देख लो क्या क्या है। अब ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस कहां पे जाएंगी? कैश। और कुछ कहां जाएंगी? बैंक रिकंसिलिएशन। याद रखो आपके इस पूरे सवाल में मैक्सिमम जो आपके पास कॉम्प्लिकेशन है पहले स्टेप की है, दूसरे स्टेप की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सारा का सारा मसला किधर है? कैश बुक में। भाई बैंक अकाउंटिंग जो कर रहा है वो अपने हिसाब से जो उसके पास पैसा आ रहा है, जो जा रहा है, उसके हिसाब से वो कर रहा है। ठीक है ना? उसकी गलती का चांस बहुत ही मुश्किल है, हो सकता है हो जाए लेकिन कम।
आपकी गलती का चांस मौजूद है, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली कैश बैलेंस नंबर ऑफ रीजंस की वजह से आउट हो सकता है। तो इसलिए स्टेप नंबर 1 क्या होगा भाई कि आपने अपना कौन सा अकाउंट बनाना है सबसे पहले, कैश बुक का कौन सा बैलेंस, चलें करेक्टेड कैश बुक, ये आप ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लें, क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कि बैलेंस डेबिट है या बैलेंस, अगर तो कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है तो किस साइड पे लिखेंगे तशाम, और अगर नेगेटिव बैलेंस आ रहा है तो किस साइड पे लिखेंगे, अच्छा ठीक, डेबिट साइड पे लिखी जाएगी। क्रेडिट ट्रांसफर्स, credit advices, dishonored checks, उसके बाद आपके पास है पेमेंट्स थ्रू बैंक होंगी या बाय बैंक होंगी, क्या लिखा हुआ है, पेमेंट्स ठीक तू इधर आ मेरे साथ, ठीक है ना? चल जा सर ये आखिर से बस।